प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे प्राइम उत्तर प्रदेश के साथ। राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने शहर वासियों को शर्मसार कर दिया। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए यहां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था जिसे खूबसूरत फूलों के गमलों से सजाया गया था, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ यहां गमला चोरी करने की लूट मच गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती थी और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल और ग्रीन कॉरिडोर को सजाने के लिए फूलों के गमले भी लगाए गए थे। 1 जनवरी से संगम कालिंदी लालगढ़ एक्सप्रेस समेत 19 ट्रेनों के समय में बदलाव होने जा रहा है। प्रयागराज मंडल के तमाम स्टेशनों पर आने वाली 19 ट्रेनों के समय में 5 मिनट से 1 घंटे तक का बदलाव 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। भारतीय रेलवे की नई समय सारणी के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने जा रही है। नई समय सारणी में उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल में संचालित 54 ट्रेनों के समय में परिवर्तन होने जा रहा है। इसी तरह भिवानी जंक्शन से प्रयागराज जंक्शन आने वाली कालिंदी एक्सप्रेस का 5 मिनट आगमन होगा। प्रयागराज डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस भी अब 3:10 पर रवाना होगी। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा अनिवार्य किए जाने पर बड़ा बयान दिया है। अफजाल अंसारी ने कहा है कि उनकी नियुक्ति के समय उनकी सारी डिग्री और योग्यता के संबंध में प्रपत्र लिए गए हैं और फिर उनका चयन हुआ। अध्यापक नियुक्ति हुए और अब आप उनसे कह रहे हैं कि सारी डिग्री एक तरफ और आपके टेट परीक्षा पास करनी होगी, लेकिन जब उन्होंने सेवा में लिया गया तो सेवा नियमावली में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरकार की मनमानी है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग अगर शिक्षा विभाग चलाएगा तो सबसे अधिक नशे में बुद्धिजीवी वर्ग है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गलतफहमी में है, क्योंकि नशा का मतलब सत्ता के समर्थन का नशा। उन्होंने कहा कि ये सभी शिक्षक इस गलतफहमी में थे कि ये सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी और जब इनका नंबर आया तो ये लोग हाय हाय कर रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली सहित भारत के अन्य प्रदेशों में क्यूआई की खबर रिपोर्ट हवा का दूषित होना बताया गया है। ईंट भट्टे के लिए बहुत कानून है और दूसरा जो गाड़ी है जिस लैंड क्रूजर वहां से मैं चलता हूं उसका दिल्ली में तेल नहीं मिलेगा, ना उसका इंजन खुला है। ब्रजभूषण सिंह ने मीडिया के माध्यम से सरकार का ध्यान क्यूआई रिपोर्ट की ओर खींचना चाहा। इसके लिए नियम से लेकर लेखपाल तक के अधिकारी जिम्मेदार हैं और इसमें किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। गोंडा में पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर बोलते हुए कहा कि अगर हम पिता बेटे दोनों लोग जीतकर पार्लियामेंट पहुंचेंगे तो किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? दोनों लोग चुनाव लड़े, इसमें दिक्कत क्या है? चुनाव कोई भी लड़ सकता है, लेकिन भेजने का काम है जनता का। अगर जनता चाहेगी तो लड़ा जाएगा चुनाव। अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात को लेकर कहा कि हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन एक दिन अटल जीता मैं भाषण सुन रहा था जिसमें अटल जी कह रहे थे कि मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं, लेकिन राजनीति मुझको नहीं छोड़ना चाहती, तो ऐसे ही मुझको मेरी जनता नहीं छोड़ रही है। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले जुलूस निकलेगा और जनता जुलूस निकालेगी कि आप चुनाव हमारे यहां से लड़ो। पराली पर किसानों को समझाने की जरूरत है। पराली जलाने से एक तो मित्र कीटाणु मर जाते हैं, दूसरा कुछ सेंटीमीटर मिट्टी जल जाती है जो बरसात के साथ पानी में बह जाती है, और इनको उपकरण देने की जरूरत है। ऐसे हल इनको दिए जाए। अब आ गया है टेक्निक, ऐसा नहीं कि हल है नहीं, लेकिन इस पर सब्सिडी की जाए और इसका लाभ क्या है ये किसानों को समझाया जाए, और फिर भी कोई नहीं मानता है तो सजा दी जाए। जो भी नियम है तो सजा का कानून है। तो यूपी में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की विशेष ज्ञान परीक्षा का काम पूरा हो गया है। प्रदेश में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणु ने बताया है कि एसआईआर होने से पहले यूपी में कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। 26 दिसंबर को पहले चरण के तहत गणना पत्र जमा करने और डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हुआ। अब तक 2.89 करोड़ मतदाता कम हुए हैं। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 1.26 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो यूपी से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 43.95 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। यूपी में 15 दिन की समय अवधि बढ़ने से करीब 2 लाख मतदाता बढ़े हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर लगातार अत्याचार के विरोध में प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने विरोध मार्च निकाला है। जी हां, साथ ही उन्होंने पुतला फूंकते हुए बांग्लादेश का विरोध किया।
तो वहीं कुछ दिन पहले दीपू चंद्र नाम के व्यक्ति की बांग्लादेश में नरसंगे हत्या कर दी गई थी और फिर एक व्यक्ति की भीड़ ने पीटकर उसकी हत्या कर दी, जिसके विरोध में पूरे देश में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रयागराज में भी इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और इसको लेकर पुतला दहन भी आज किया गया। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों की लगातार निर्मम हत्याएं हो रही हैं, उसके विरोध में है। जिस प्रकार से हमारे भाई दीपू चंद्र दास को नंगा करके जिंदा चौराहे में जलाया गया, उसके विरोध में है। उसके विरोध में आज संपूर्ण प्रयागराज के हिंदू समाज सड़कों पर है, अपना क्रोध आक्रोश व्यक्त कर रहा है। देश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनका संपत्ति लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। जो अंगुली चलने थोड़ा सा कष्ट होता है, पूरा शरीर जला दे रहे हैं। ये मानवता के विरोध में निर्मम हत्या हो रहा है, इसी के विरोध में ये यात्रा निकाला गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हाँ, तो उसके विरोध में यहाँ पे जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ, ये वहाँ अत्याचार वहाँ की सरकार रोके, उसकी जिम्मेदारी है यूनिट सरकार की। जबकि यूनिट सरकार ऐसा नहीं कर रही है, तो हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके आगे फिर देखा जाएगा क्या कार्रवाई ऊपर से आदेश आता है। वाराणसी में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए पहला आमंत्रण पीएम मोदी को दिया गया है। इस दौरान प्रतियोगिता के आयोजक वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी और यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी से मुलाकात करके काशी में होने वाले खेल महाकुंभ राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता कराने की जानकारी दी है। तो वहीं आमंत्रण स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर ऑनलाइन जुड़ने का आश्वासन दिया है। तो वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने 35 मिनट तक महापौर से खेल की बारीकियों के विषय में जानकारी भी ली। मऊ के प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगाने की वजह से महिला की तड़पकर मौत हो गई है। तो वहीं परिवारजनों ने मीडिया कर्मियों के कैमरे के सामने आरोप लगाया है कि महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मरीज गाजीपुर जिले के जखरिया की रहने वाली है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई नजर आ रही है। गलत इंजेक्शन लगाकर ये पॉइजन वाला इंजेक्शन लगवाए हैं लोग, और लगवा कर मेरे भाई को मार डाले। किस हॉस्पिटल? फातिमा, वो लोग नर्स डॉक्टर सब लोग मिलकर मेरे भाभी को गलत इंजेक्शन लगाई है। उनको दिक्कत क्या थी? उनको अब कोई बच्चा होने वाला था, ऑपरेशन से बच्चा भी हो गया, ब्लड उनको दिया गया, सब कुछ हो गया। अब मेरा मरीज एकदम स्वस्थ दिख रहा था, एकदम स्वस्थ। हम लोग से 10 मिनट पहले बात की है। लखनऊ में फूलों की सजावट का काम करने वाले ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी है। इस दौरान घटना से घर में चीख पुकार मच गई। ये घटना ठाकुरगंज क्षेत्र के फरीदीपुर इलाके की है। वही संदीप ने बताया है कि रतन बृहस्पतिवार की शाम फ्लावर डेकोरेशन के काम से गया हुआ था, फिर नशे की हालत में घर लौटा। पत्नी सपना से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। सपना 2 साल की बेटी को लेकर उसकी दवा लेने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।